Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking values from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلسة بذي البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسننا أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيम अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आँखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा गुड लुक स्मार्ट जीनियस माइंडेड धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, a question arises in our mind, maybe in your mind also। ए हस्सान बिन साबित, आपके शेर में दो बातें खास तौर से काबिल तवज्जो है। नंबर 1, आपकी आंखों ने रुए जमीन पर नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल, बट रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। यह हम सुन्नी मान लेंगे, इसलिए कि आप सहाबी रसूल हैं और हम सहाबी की बात बगैर देखे मानते हैं। मगर दुनिया में सिर्फ सुन्नी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, 7 अरब से ज्यादा पब्लिक रहती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछ सकता है, ए हस्सान बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो।
Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Zakaria alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ibrahim alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 near about messengers sent down by Allah and on this land, exception प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger. ए हसन बिन साबित सिर्फ एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कि रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया. इसके लिए चश्मदीद गवाह की गवाही चाहिए, तब इंडिया का जज ऑर्डर 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 करके डिसीजन को पास करेगा. क्या आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में हम सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते. डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस. लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं. ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना. क्या आपने नूह को भी देखा? कहा देखा ना. क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना. क्या आपने सालेह को देखा? कहा देखा ना. क्या आपने यूसुफ को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ. सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, उसूल मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, सुहुफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहुफ़ शीस मैं लाया हूँ. फिर है जिब्रील अमी, आप तो लाइव विटनेस है, आई विटनेस है. टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज माइंडेड. हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा. फिर सवाल पैदा होता, जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, बात लॉजिकली है, मगर जमीन को उलट पलट करके देखा, ये आपका दावा है. क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, नहीं कभी आपने बताया, और न ही दुनिया का न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, ज़रक़ाली, अरस्तू, केपलर साइंटिस्ट बोलता. फिर जमीन को उलट पलट कर देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा, नाक़िस साइल सुन, ये बात तुम्हें उस वक्त समझ में आएगी जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, ट्विटर का दौर चल रहा होगा, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा. कतर एयरलाइंस होगा, शटल स्पेस होगा जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी. इंसान शटल स्पेस के जरिए स्पेस में आ जाएगा और जमीन की तरह दूसरी जमीन ढूंढ लेगा, दूसरे प्लेनेट को तलाशेगा, दूसरे थाले और गोले को तलाशेगा. हो सकता है 21वीं सदी ईस्वी में आइंस्टाइन की जायज और नाजायज औलादे नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करे और फिर ये कहे, यूपी के सुन्नी मुसलमानों, ये लो फला प्लेनेट पर तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट एक मखलूक पाई गई है. ये एतराज होने वाला था. दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायरे सिदरा ने सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को नहीं बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन बाबे तफईल का पावर बोलता है. मैंने जमीन को नहीं पलटा है बल्कि मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, ओरानुस को देखा, नेपट्टून को देखा, प्लूटो को देखा, उतारिद, ज़ोहरा, मरीख को देखा, मुश्तरी को देखा. 8 प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ करके देखा, मगर नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं
नहीं पाया, नबी से ज्यादा लुक, गुड लुक और हैंडसम नहीं पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी अगर दुनिया का एक आम मौलाना करता तो न्यूटन की औलादे ये बोल सकती थी। ये तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साम रा ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम लाम अलिफ हमला काफ लाम मीम नून वाव हा लाम अलिफ हमजा या वाले लोग हैं। और ये जो तहकीक है ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ वाले की है। अगर जिब्रील की तर्जमानी एक मस्जिद का इमाम करता तो कैम्ब्रिज का डकातेरा ये बोल सकता है। ये मौलाना वाली बातें हो गई, न्यूटन वाली बातें करके बताओ, आइंस्टाइन वाली और साइंस की बातें करके बताओ। इसलिए रब्बे कदीर ने जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए एक ऐसे इंसान को पैदा फरमाया जो अपने वक्त का आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, मुजद्दिद भी है और साथ में न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, जिसके सामने डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। रब्बे कदीर ने जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए उस अजीम इंसान को 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा किया। इमाम अहमद रजा ने जिब्रील की तर्जमानी की और आवाज दिया, डरबन वालों तुम भी सुनो, लीबिया वालों तुम भी सुनो, जजायर वालों तुम भी सुनो, मगरिब वालों तुम भी सुनो, मुरितानिया वालों तुम भी सुनो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अगर तुम्हें आई विटनेस चाहिए तो जो जिब्रील कल जिंदा थे वो आज भी जिंदा है और आज भी आई विटनेस है। जिब्रील की आवाज की तर्जमानी इमाम करता तो इरशाद फरमाता, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के खाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाए। अक़ीदत व महब्बत के साथ दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। टुडे माय टॉपिक इज फर्स्ट स्टूडेंट इन इस्लाम। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, JNU, JMU, दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, आपके एरिया में क्रिश्चियन मिशनरी है, कोई वाइस चांसलर ये नहीं बोल सकता मेरी स्कूल में तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। नहीं कोई ये बोल सकता मेरे यहाँ जो टीचर है वो ऑल राउंडर है। नहीं ये दावा कर सकता माई एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इन ऑल डिपार्टमेंट। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर 100 नंबर लाता है तो वो बायो में 50 ला सकता है। इंग्लिश रीडर में, रीडिंग में अगर वो 99 लाता है तो हिंदी में वो वीक हो सकता है। अफलाकियात में अगर 100 मार्क्स लाता है तो अरदियात में वो सप्लीमेंट्री ला सकता है। इसलिए कोई यूनिवर्सिटी वाला ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑलराउंडर है, टीचर ऑलराउंडर है, स्टूडेंट ऑलराउंडर है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसे हम हरम का नाम देते हैं। उस यूनिवर्सिटी के मुअल्लिम सिर्फ और सिर्फ अरब के टीचर नहीं है, अजम के टीचर नहीं है, मक्का और मदीना के टीचर नहीं है, बल्कि मुअल्लिम कायनात प्यारे मुस्तफ़ा सा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, टीचर ऑफ द यूनिवर्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इस यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो कुरान शरीफ और हदीस शरीफ है। और आपको हैरत होगी अगर आप 10+2 करते हैं 12 साल लगेंगे, PhD करते हैं 5 साल मजीद और देने पड़ेंगे, MBBS करते हैं 10+2 के बाद 5 साल देने
मिले होंगे। अगर आपने MD किया 2 साल और देना पड़ेगा, DM किया 2 साल और देना पड़ेगा। मगर मुस्तफ़ा की यूनिवर्सिटी का ये हाल है, किसी ने 10 साल पढ़ाई किया है, किसी ने 5 साल पढ़ा है, नबी से किसी ने 2 साल पढ़ा। ऐसे भी नबी के स्टूडेंट और सहाबी है जिन्होंने 1 दिन पढ़ाई किया, आए ईमान लाए, जंग में गए और शहीद हो गए। नबी की यूनिवर्सिटी में न उम्र की कैद है और न साल की कैद है कि तुम्हें हर रोजाना पढ़ना ही पड़ेगा और 10 साल ही में कोर्स कंप्लीट होगा। किसी ने 1 दिन, किसी ने 10 साल। उसके बावजूद हमारे नबी का चैलेंज है, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। नबी के स्टूडेंट 1,25,000 सहाबा है और नबी ने हर सहाबी के बारे में कहा मेरा हर स्टूडेंट सितारे की तरह कामयाब है। बिअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, बिअय्यहिम का तेवर बोल रहा है कि चाहे 1 दिन वाले स्टूडेंट हो या 10 साल वाले स्टूडेंट हो, अगर उनमें से किसी एक की पैरवी कर ली जाए तो यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहां भी कामयाबी मिलेगी। माई एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल। अगर सिलेबस की बात करें हम, CBSE पैटर्न पढ़ने वाला प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इन दिनों तो जाहिल लोग भी हो रहे हैं, कलेक्टर, SP, एक सवाल है, आपने जो नर्सरी LKG UKG में बुक पढ़ी थी वो कहाँ है? आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स हैव नॉलेज अबाउट इट। मुझे नहीं मालूम, मेरे माँ बाप को मालूम होगा। कलेक्टर के बाप से जाके पूछे, माँ से जाके पूछे, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बना है, 1 लाख रुपया सैलरी ले रहा है, स्कॉर्पियो में घूम रहा, फॉर्च्यूनर में घूम रहा, फ्लाइट का टिकट फ्री में, गवर्नमेंट का क्वार्टर फ्री में, वो नर्सरी LKG UKG वाली किताब कहाँ गई? कहा हमने तो जब मेरा बेटा 5वीं 10वीं में आया था हमने बेच दिया उसको। कहाँ बेचा? कहा वो भंगार वाला ठेला वाला आया था। ठेला वाला तूने उस बुक्स के साथ क्या सुलूक किया? कहा मैंने होटल वाले को दे दिया। होटल वाला भाई तूने क्या किया? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके हमने उस पर समोसा कचौरी पकौड़ी डाल के बेच डाला। आपने खरीदा, समोसा खाया और उस कागज को क्या किया? डस्टबिन में डाल दिया। नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन में से डस्ट को उठा करके अपनी आगोश में ली और शहर में जो सबसे गंदी जगह है वहां जाके डंप कर दिया उसको। जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में है। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली नजासत कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। थाने में जाके TI से कंप्लेन करवाए, जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में पड़ा हुआ है, मानहानि का दावा नोट करे, वो कहेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये कोई जुर्म है ही नहीं, यहाँ से चले जाओ। ये भगा दिया। ये कौन सी लाइन थी? कलेक्टर वाली, SP वाली। CBSE पैटर्न, CBSE वाली लाइन। दुनिया के अंदर जो न्यूटन और आइंस्टाइन और केपलर, ज़ल्कानी, अरस्तु, फिसागोरस, स्टीफन कर्लियोन, APJ अब्दुल कलाम तक का यही हाल है। नर्सरी LKG UKG की किताबों को भंगार में डाल दिया है। मगर मुस्तफ़ा के सिलेबस का यह हाल है कि नबी ने जो किताब पढ़ाई थी, कल भी जिस शान और शौकत के साथ थी, आज भी उसी तेवर के साथ में है। जबर जेर पेश में तब्दीली नहीं आई है। एक और बात बता दूं आपको, हर साल यूनिवर्सिटी की किताबें चेंज की जाती है, मगर मुस्तफ़ा ने जो किताबें पढ़ाई थी वो किताबें आज भी चल रही है। और सीधे कॉन्वेंट और सेंट पायस को छोड़ दे, दारुल उलूम रज़विया में आ जाए, अल जामिअतुर रज़विया रहमतुल उलूम में, और वहां जिसने अम्मा पारा पढ़ा, अलिफ लाम मीम पारा पढ़ा, सयक़ूल तिलका रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ व अअलमु यअतदिरून व मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रब्बमा। उनसे पूछे आपने कुरान शरीफ पढ़ के बाद क्या किया? कहा एदादिया पढ़ा, ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामीना फजीलत किया। उसके बाद मैंने 2 साल मुफ्ती का कोर्स किया, तखस्सुस फिल फिक़्ह किया, अदब का कोर्स किया, तखस्सुस फिल अदब किया, हदीस का कोर्स पढ़ा, तखस्सुस फिल हदीस किया। सवाल यह है कि आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सलूक किया? तो वो जवाब देता है उस वक्त भी हमने जिस अदब के साथ पढ़ा था आज भी कुरान का उतना ही अदब है। आज भी हम सीने से लगाते, आंखों से लगाते, क्योंकि रब का फतवा है ला यमस्सु
यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। आलिम बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, मुजद्दिद बन जाओ, गौस अब्दाल बन जाओ, मगर बगैर वुजू के किताब को हाथ भी मत लगाना, बगैर वुजू के किताब को हाथ मत लगाना। पता ये चला जो एसपी कलेक्टर बना, जिसने बनाया वो नजासत में है, जिन्होंने मुफ्ती बनाया वो किताब कुरान कल भी सर की ताज थी, आज भी सर की ताज है। मसला ओपन है। शहर से नजासत को, गंदगी को, करप्शन को कलेक्टर खत्म कर सकता है या उलमा खत्म कर सकते हैं? जो अपने मोहसिन को नजासत में डाल दिया वो घास मोब लिंचिंग को खत्म कर पाएगा? यकीनन निजाम किसको कहते हैं हमारे उलमा के हवाले कर दे। और एक बात जनरल नॉलेज में नोट करें, अगर ये इस्लामी कंट्री होती तो सुप्रीम कोर्ट के जज ताजुल शरिया अलैहि रहमा होते हैं और हमारे उलमा वकील होते, हमारे उलमा वकील होते। टुडे माय टॉपिक इज फर्स्ट स्टूडेंट इन इस्लाम। आपने किसी ऐसे आदमी का नाम सुना है? वो भी सहाबी, उनका बाप भी सहाबी, उनका बेटा भी सहाबी, उनका पोता भी सहाबी, चार नस्लें। दैट इज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खुद भी सहाबी, वालिद साहब भी, बेटा भी, पोता भी, चार नस्लें सहाबी रसूल। दोस्ती, यहाँ भी कुछ लोग दोस्ती करते हैं। दो दोस्तों ने प्लान किया, हम दोनों ईद पर सेम कुर्ता पाजामा टोपी पहनेंगे, राइट, सेम जूता भी खरीदेंगे, सेम मास्टर के पास सिलाएंगे, टेलर के पास, और सेम मुफ्ती साहब के पास मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ेंगे। इट इज पॉसिबल। सेम कुर्ता, सेम कलर, सेम टोपी, सेम जूता, सेम नमाज, सेम टाइम, सेम चॉइस। स्कूल एक ही स्कूल में दोनों पढ़ रहे हैं, एक ही स्कूल में नौकरी भी करेंगे, एक ही गांव में शादी भी करेंगे, और दोनों लोग आलिमा से शादी करेंगे। इट इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन क्या ये पॉसिबल है दोनों सेम टाइम में मरेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर दोनों ने प्लान किया तो इट इज हराम, हराम अशद हराम। वला तुल्कू बियदिक में तहलुका। दोनों की उम्र सेम होगी, मेरी भी 60 साल, तेरी भी 60 साल। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये अल्लाह के जिम्मे करम पर है। हाँ, अगर आपकी दोस्ती रब को पसंद आ जाए तो उसकी मशीयत है। फ़आलुल लिमा युरीद, रब की शान है। रब्बे कदीर ने दुनिया में दो दोस्त की दोस्ती को कबूल फरमा ली, और वो दोस्त अबू बकर सिद्दीक है और मुस्तफा है। दोनों की दोस्ती रब ने इतनी पसंद फरमाई, इतनी पसंद फरमाई कि प्यारे मुस्तफा की उम्र भी 63 साल, अबू बकर सिद्दीक की उम्र शरीफ भी 63 साल, दोनों की उम्र सेम है। मक्का शरीफ से जब हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। जिब्रील, मम्माई, हु इज विथ मी, मेरे साथ इस सफर में कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफर करेंगे। पता ये चला सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक ये किसी और का इंतखाब नहीं, रब्बे कदीर का इंतखाब है, रब्बे कदीर का। यहीं से एक और बात ज़हन में लेते चले, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों में जो सबसे बड़ा फिरका मुसलमान के नाम पर जो अलग हुआ है वो है शिया, और जिसका बुनियादी अकीदा है कि नबी के बाद बिला फसल बिला वास्ता हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खलीफा हैं। अबू बकर सिद्दीक को हटा दिया, उमर को हटा दिया, उस्मान को हटा दिया। यहीं से आज बुखारी शरीफ सबसे अच्छी तकरीर वो होती है जो कुरान शरीफ से हो, उसके बाद जो बुखारी शरीफ से हो, उसके बाद जो मुस्लिम शरीफ से हो। आज की गुफ्तगू में मैं ये साबित करूंगा कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन है, किनकी तरफ से है, इंतखाब किसका है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहन में रख ले, खुद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, या अमीर अल मोमिनीन, सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन?
हजरत अली से सवाल हुआ, हजरत अली जवाब देते, अबू बकर सिद्दीक हुआ अशजउना व अअलमुना, हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाहु अकबर। साइल ने कहा, हजरत खैबर के किले के दरवाजे को तो आपने उखाड़ के फेंका था, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे बहादुर हो गए? हजरत अली जवाब देते हैं, और ये जवाब शिया राफजिया बोरा लोग कान खोल करके सुने। अगर उनका दावा है कि हजरत अली को मानते हैं तो हजरत अली की भी मान ले। हजरत अली जवाब देते हैं, हम में सबसे बड़े बहादुर अबू बकर सिद्दीक है, और वजह यह है कि जंग बद्र में हम में हर एक शख्स किसी न किसी काफिर से भिड़ा हुआ था। हम में हर शख्स किसी न किसी काफिर के मुकाबले में था, मगर काफिर का टारगेट प्यारे मुस्तफा थे, काफिर के निशाने पर मुस्तफा थे, काफिर के वांटेड मुस्तफा थे। कुफारे मक्का नबी को तलाश रहे थे, मुशरिकीन मक्का नबी को तलाश रहे थे। हम तो काफिर के साथ भिड़े हुए थे, मगर तमाम काफिरों का टारगेट और मतलूब मुस्तफा थे। मुस्तफा के गिर्द हिफाजत के लिए जो चारों तरफ घूम रहे थे, हम में कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक की जात थी, अबू बकर सिद्दीक की। यही से पता चला बहादुर मैं नहीं, तमाम सहाबा में सबसे बड़े कोई बहादुर है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्ती जरा देखिए, जहन में एक बात रखिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है कि सूरज नबी के बाद हजरत अबू बकर उमर से अफजल पर तुलू ही नहीं हुआ है। इन द वर्ड्स, नबी के बाद कयामत तक तमाम इंसानों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अफजल क्यों है? कलेक्टर, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, I will do what will want। टेंडर पास हुआ, 3 करोड़ का, फोन किया, हाँ ये मेरे नाम से कर देना। Who are you भाई? कलेक्टर इज माय बिगेस्ट फ्रेंड। हराम हो या हलाल पास कर दिया जाता। एसपी मेरा भाई है, सीएम मेरा अंकल है, प्राइम मिनिस्टर मेरा बाप दादा है, राष्ट्रपति मेरा चाचा है। मईयत की बुनियाद पर मन में जो आए करवा ले। अगर लीगली तौर से देखे तो यकीनन फख्र की बात है, जो बड़ा पोस्ट पर है रिलेटिव वाले फख्र करते हैं। अब अंदाजा लगाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में अगर कलेक्टर आपके साथ हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, अगर एसपी आपके साथ हो वैल्यू बढ़ जाती है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या राय होगी? सिर्फ नबी साथ में नहीं है, बल्कि नबी के तसद्दुक, कुरान की आयत बोलती है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, रब्बे कदीर अबू बकर के साथ में है, अल्लाह अबू बकर के साथ में है। इसी आयत से पता चला मईयत इलाही ने अबू बकर को रुए जमीन पर नबियों के बाद सबसे अफजल व आला बना दिया। मईयत इलाही ने अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल व आला बना दिया है। माय ब्रो, वाहिद कुरान में एक सहाबी है जिसको कुरान ने सहाबी कहा है। ये हमारे उलमा बयान करते हैं जुमा में। जो लोग जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं उन्हें ये बात समझ में आती है, और जो तकरीर के बाद में खुतबा के टाइम जाते हैं 50, 60, 70 साल भी जुमा की नमाज पढ़े वो जाहिल के जाहिल रह जाएंगे, क्योंकि मसाइल तो जुमा में इमाम साहब बयान करते हैं और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। हम तो एक ही तकरीर कई जगह कर लेते हैं। आपकी मस्जिद के इमाम साहब मेहनत करके हर जुमा नई तकरीर करते हैं, इसलिए जुमा में वक्त से पहले पहुंचेंगे, तकरीर सुनेंगे, धीरे धीरे मसाइल याद होंगे। एक जुमा में 3, दूसरे जुमा में 3, 3 दूनी 6, महीने में 4 जुमा, 4 को 3 से इंटू करें, 4 कन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इस तरीके से आप धीरे धीरे बुढ़ापे में हजारों मसाइल के अल्लामा बन जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुए जमीन पर सबसे अफजल, नबी के सदक़े में, नबी के बाद। और सुने दोस्ती कितनी, क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा है कि आप खाए और पेट दोस्त का भर जाए, पानी आप पिए और प्यास दोस्त की बुझ जाए? बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3652, ये इंटरनेशनल नंबर है, हदीस के 2
दो नंबर होते, एक लोकल एक इंटरनेशनल। इंटरनेशनल हो या लोकल हो, है नंबर दोनों बिदअत, लेकिन आसानी के लिए नंबरिंग की गई है। बुखारी शरीफ की हदीस में ये आया, हिजरत वाली रात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा एक शख्स आ रहा है, डर गए कि कहीं अबू जहल का जासूस तो नहीं है, सीआईडी वाला तो नहीं है। करीब आए तो देखा एक बकरी चरवावा है, बकरी उसके पास में है। भाई भाई भाई, बकरी में दूध है क्या? बोले हाँ है ना। बोले दूहने के लिए दोगे? बोले देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने हाथों से बर्तन को साफ करते, थन को साफ करते, उसके बाद दूध निकालते हैं, और निकालने के बाद बुखारी का जुमला है, फ़क़ुल्तु लहू इशरब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फशरीबा हत्ता रदीतु। पूरे बुखारी में ये नहीं आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, जबकि प्यासे दोनों थे, भूखे दोनों थे, सफर में दोनों थे, हिजरत दोनों कर रहे थे। मगर बुखारी का ये जुमला, मैंने दूध दूहने के बाद कहा या रसूल अल्लाह इसे पीजिए, नबी ने पिया, फशरीबा हत्ता रदीतु, पिया नबी ने, खुशी मुझे हासिल हो रही थी, पता ये चला पिया नबी ने, प्यास अबू बकर सिद्दीक की बुझ रही थी। अगर दोस्ती गहरी हो तो खाए दोस्त, भूख किसी और की मिटे, पिए दोस्त, प्यास किसी और की मिटे। रुए जमीन पर इतनी गहरी दोस्ती सिवाय अबू बकर और मुस्तफा के शम्सो कमर ने न देखा है और न देख सकता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आगे चले, सफर हिजरत। इस्लाम में नबी के पीछे चलना ये इस्लाम है, नबी के पीछे चलना, दैट इज ट्रू इस्लाम। लेकिन हिजरत में सम टाइम अबू बकर सिद्दीक नबी के आगे भी हो जा रहे थे, नबी के आगे। एतराज सवाल हुआ, हजरत हजरत आप नबी के आगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अगर मुझे खतरा लगता कि खतरा दाएं से आ रहा है तो मैं नबी के दाएं हो जाता था, मुझे लगा खतरा बाएं से आ रहा है तो मैं नबी के बाएं हो जाता, मुझे लगता खतरा पीछे से आ रहा है नबी के पीछे हो जाता, और मुझे लगता कि खतरा सामने से आ रहा है तो अपने आप को नबी के आगे कर देता, ताकि आने वाला सामने से तीर, नेजा, बर्छियां अबू कहाफा के बेटे की छाती पे रुक जाए, मुस्तफा का बाल भी बेकार ना होने पाए, इसलिए मैं नबी के आगे हो जाता था। और आगे चले, शियाओं का कहना है कि हजरत अली अबू बकर के बाद बिला, अबू बकर से पहले ही नबी के बाद बिला वास्ता हजरत अली खलीफा। अबू बकर ने तो कब्जा कर लिया, माज़अल्लाह गसब कर लिया। ये हदीस पढ़ने जा रहा हूं मैं, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2387। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लाओ लिखने वाला कुछ लाओ, मैं खिलाफत नामजद कर देता हूं। लिखने वाला लाओ, कुछ कागज कलम फॉर एग्जाम्पल लाओ, मैं लिख देता हूं। फिर नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, रहने दो, अल्लाह और मोमिनीन अबू बकर के अलावा को पसंद ही नहीं फरमाएंगे। इससे क्या पता चला? हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की पसंद है, और साथ में मोमिनीन का लफ्ज आया। मोमिनीन का लफ्ज ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत का निजाम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है कि मोमिनीन की पसंद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और आगे चले, यह हदीस बुखारी शरीफ 3659 है। एक औरत मसला पूछने के लिए आती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले का जवाब दे दीजिए। प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अगले साल आइएगा। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, अगले साल आइएगा। अगर हम में से कोई इंसान किसी मुफ्ती साहब को फोन लगाया 9009019530, मुफ्ती साहब एक मसला है, मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब ने कहा बाद में बताऊंगा। साइल सोचता है आता जाता कुछ नहीं है, इसलिए बहाना कर लिया उसने, बाद में बताऊंगा। पता नहीं है, ये जहन में रखे, जिसने ये कहा पता नहीं है मुफ्ती साहब को इसलिए कहा बाद में, तो वो वसवसे का शिकार है, वो जहालत का शिकार है, वो शैतानी फ्रेम में है। क्योंकि मुफ्ती साहब
साहब का ये कहना बाद में बताऊंगा, प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं वो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून से कहा अगले साल आइएगा। खातून ये पूछती है या रसूल अल्लाह अगर अगले साल आप नहीं मिले तो? प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक से मिल लीजिएगा, अबू बकर सिद्दीक से। यहाँ से ये पता चला मेरे बाद खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक है और मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। जब ही तो नबी ने फरमाया मेरे बाद इनसे मिल लीजिएगा। और आगे चले, अल्लामा होने की सबसे बड़ी दलील देने जा रहा हूँ। यह है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3654। खतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल इन्नल्लाह खय्यरा अब्द बैन दुनिया व मा बैन इंदह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं। तकरीर के पीरियड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया दुनिया और आखिरत के दरमियान, तो उस बंदे ने दुनिया को कबूल, उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये नबी तकरीर कर रहे थे। तकरीर सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। सहाबा ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम बंदे के बारे में बात की है मगर आप रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं आम बंदे के बारे में नबी ने नहीं बात की, नबी ने अपने बारे में बात की है। ज़ालिकल अब्द से खुद नबी मुराद है और इसी से ये पता चल रहा है कि नबी इंतकाल करने वाले हैं, नबी इंतकाल करने वाले हैं। अल्लाहू अकबर। नबी के इंतकाल की खबर इस हदीस से अबू बकर सिद्दीक ने इस्तिदलाल कर लिया। ये इस बात की दलील है कि तमाम सहाबा में किसी को नहीं पता चला कि नबी कब इंतकाल करेंगे मगर अबू बकर सिद्दीक समझ गए। यही इस बात की दलील है तमाम सहाबा में अगर सबसे बड़े कोई आलिम गैब है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। तमाम सहाबा में सबसे बड़े आलिम गैब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक का अंदाजा आप इससे भी लगाएं। जामिया रज़विया अल्लामा असनाद साहब ने ऐलान किया भाई साहब मैं बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं, डबल तामीर करने जा रहा हूं, आप लोग चंदा दीजिए। एक ने दिया आज 100 रुपया, दूसरे ने दूसरे दिन 500, तीसरे ने तीसरे दिन 1000, चौथे ने चौथे दिन 4000, पांचवें ने पांचवें दिन 5000। आप लोग बताइए वो 100 रुपया ज्यादा है या पांचवें दिन जिसने 5000 दिया वो ज्यादा है? क्वेश्चन। जिसने 100 रुपया उसी दिन दे दिया वो ज्यादा है या 5 दिन के बाद जिसने 5000 दिया वो ज्यादा है? एक साहब उंगली का इशारा कर रहे कि 100 रुपया ज्यादा है। कॉमन सेंस में ये आएगा कि 5000 तो 5000 है, 4999 ज्यादा हुआ, 4900 रुपया ज्यादा हुआ, तो ये 100 रुपया कैसे ज्यादा हो सकता है? मगर एक साहब ने उंगली से इशारा करके फर्ज किफाया अदा कर दिया। हकीकत यही है, वो 100 रुपया ही ज्यादा है क्योंकि उस 100 रुपया देने वाले ने माहौल बनाया और उनका देखा देखी दूसरे ने 200, 500, 1000, 4000, 5 दिन के बाद 5000 दिया। जिसने 100 रुपया दिया उसका 100 नहीं हुआ बल्कि जितने लोगों ने बाद में दिया वो सब उनके खाते में भी जाएगा। गोया 5वें दिन में 5000 देने वाला उस पहले दिन में जिसने 100 रुपया दिया उसका 100 नहीं 5100 हो गया। क्योंकि दाल अलल खैर का फाइल ही, जिसने भलाई का रास्ता बताया वो चलने वाले की तरह है। अबू बकर सिद्दीक इसलिए अफजल आला है कि उमर झुठला रहे थे नबी को, कहा उमर झुठला रहे थे, उस्मान झुठला रहे थे, खालिद बिन वलीद झुठला रहे थे, सब सहाबा झुठला रहे थे, अबू बकर सिद्दीक नबी की तस्दीक कर रहे थे। अब इस बात को समझ लिया आपने तो सुने, नबी इरशाद फरमाते हैं बाद में जिसने उहुद पहाड़ के बराबर सोना दिया मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने माहौल बनाया है। यही वजह है कि तमाम सहाबा के अमाल को तराजू के एक पल्ले में डाल दे, अबू बकर सिद्दीक के एक
भारी नजर आएगा। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही। इसलिए मेरे भाई देखा देखी काम ना करे। इस्लाम माहौल में नहीं चलता, इस्लाम अपना माहौल खुद बनाता है, अपना माहौल खुद बनाता है। शिया का कभी भी अपना स्टैंडर्ड नहीं रहा। आप लोगों ने ये सुना इंडिया में दीन इलाही लंच हुआ था, ये शिया की देन थी। अबुल हसन फैजी ईरान से आके अकबर को मशवरा दिया कि आप तो खलीफतुल्लाह हैं, वही भी आती है आपके ऊपर। कहा अच्छा मुझे पता ही नहीं चलता कब आती। बोले आप सोते रहते तब वही आती। बोले कुछ आई क्या? बोले आज तो आई थी ना, अय्युहल बशर ला तज़बहुल बकर फइन तज़बहुल बकर फमअवाकुमुस सकर। आज वसीम रज़वी है, राफ़ज़ी, शिया, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने से लेकर आज तक रनिंग गवर्नमेंट के साथ में चलना, अकीदा कुछ भी हो रनिंग गवर्नमेंट के साथ में चलना, ये इनका मिजाज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत जो मसलक आला हजरत से निखर करके सामने आया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा में सबसे अफजल। आप खुद ही अंदाजा लगाए ना, नबी की मौजूदगी में 17 नमाजें मस्जिद नबवी में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है। गोया मस्जिद नबवी के नाइब इमाम नबी की मौजूदगी में कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी से पता चला अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत ही हक पर है। इसलिए मेरे भाई अपने आप को उलमा के हवाले करें। कभी भी यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और चैनल के जरिए दीन को ना सीखे। अल इल्म हादल इल्म दीन अद्दीन उन्जुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम। आप दीन सीख रहे हैं तो गूगल, ट्विटर, फेसबुक और चैनल से नहीं। जाकिर नायक भी आके भोगता है, आहा कितनी अच्छी बातें की उसने, जिसने बोला ही हैज गॉन, गया वो काम से। मिर्जा मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर, अच्छा वो बेवकूफ है इंजीनियर, दरबा जैदुन की तरकीब ढंग से नहीं आती और बात इस्लाम की करता है और लोग धरले से फॉलोइंग बढ़ रही है उसकी। क्या अच्छी बातें करता, सुन्नियों का भी रद्द करता है, देवबंदियों का भी रद्द करता और नौजवान उसके फैन हो रहे हैं। जहन में ये रखे हमारा इस्लाम चैनल से नहीं चलता है। चैनल का मुजद्दिद वो ताहिरुल कादरी है, हमारा मुजद्दिद आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इल्म हमारा इल्म यूट्यूब के जरिए नहीं है, अल्लाह ने इल्म मुस्तफ़ा को दिया और मुस्तफ़ा ने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को दिया। उन्होंने इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को दिया, उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर को दिया, उन्होंने इमाम जाफर सादिक को दिया, उन्होंने इमाम मूसा काजिम को दिया, उन्होंने इमाम अली रज़ा को दिया, उन्होंने मारूफ करखी को दिया, उन्होंने अहमद सिर्री सकती को दिया, उन्होंने जुनैद बगदादी को दिया, उन्होंने अबू बकर शिबली को दिया, उन्होंने अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी को दिया, उन्होंने अबुल फरह तरतूसी को दिया, उन्होंने अबुल हसन अली कर्शी को दिया, उन्होंने अबू सईद मुबारक मखजूमी को दिया, उन्होंने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को दिया, उन्होंने सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक को दिया, उन्होंने सैयद अबू सालेह नस्र को दिया, उन्होंने मुहियुद्दीन अबू नस्र को दिया, उन्होंने सैयद अली को दिया, उन्होंने सैयद हसन को दिया, उन्होंने सैयद मूसा को दिया, उन्होंने सैयद अहमद जिलानी को दिया, उन्होंने शेख बहाउद्दीन को दिया, उन्होंने सैयद इब्राहिम एरजी को दिया, उन्होंने मोहम्मद भिकारी बादशाह को दिया, उन्होंने काजी ज़ियाउद्दीन को दिया, उन्होंने जमालुल औलिया को दिया, उन्होंने सैयद मोहम्मद को दिया, उन्होंने सैयद अहमद को दिया, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को दिया, उन्होंने शाह बरकतुल्लाह को दिया, उन्होंने आले मोहम्मद को दिया, उन्होंने सैयद हमजा को दिया, उन्होंने आले अहमद अच्छे मियाँ को दिया, उन्होंने आले रसूल अहमदी को दिया, उन्होंने अबुल हुसैन अहमदी नूरी को दिया, उन्होंने इमाम अहमद रजा खान को दिया, उन्होंने मुफ्ती आजम हिंद को दिया, उन्होंने ताजुश शरिया को दिया और ताजुश शरिया के जरिए हम सुन्नी उलमा ने दिया। हमारा इल्म सदरन बाद सदरिन चलता है, सीना सीना के जरिए चलता है और यूट्यूब पर कभी भी एडिटिंग की जाती है, आपने सुना होगा, जाना होगा। इसलिए मेरे भाई अपने इस्लाम को पहचाने और उलमाए किराम से मुत्तसिल रहे।
हमेशा अपने एरिया के काबिल सुन्नी उलमा के साथ में। दीन के एसपी कलेक्टर यही है, ये जहन में बैठा ले, दीन के एसपी कलेक्टर। क्या आपने कभी ये सुना कि किसी कलेक्टर ने ये कहा वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना? किसी डीएम ने ये कहा हो कि गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक अच्छे से साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना? मरदूद खुद पाक नहीं हो सकता है तो दूसरों को क्या पाक करेगा? और अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले जो कुरान शरीफ नाजिल हुआ, आज हमारी मस्जिद के इमाम वो पढ़ के बताते हैं और समझाते हैं। इसलिए एसपी कलेक्टर ये काबिल ताज़ीम नहीं है। दीन के उलमा ये डीएसपी कलेक्टर है दीन के, इन्हीं की वजह से सुन्नियत आज जिंदा है। इसलिए अपने आप को पहचाने और सुन्नियों के साथ में, सुन्नी उलमा के साथ में जुड़ के रहे, ये भी ध्यान में रखे। इंडिया का सिस्टम बदलता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या नहीं बदल रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। हर हिंदुस्तानी को 4 राइट्स हासिल है। राइट टू कॉन्शियंस, आखिरी बात बताने जा रहा हूं। दिल से जिसको चाहे भगवान और खुदा माने, इंडिया में कोई पाबंदी नहीं है। चूहा, कुत्ता, बिल्ली, छछुंदर, अगर आप कह दे कि छछुंदर हमारा माबूद है, हम पूजा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बोलेगा कि चूहा को मारना इल्लीगल है, क्योंकि वो भगवान। किसी पेड़ को काटने के लिए जाए और लोग ये कह दे नहीं हम इसकी पूजा करते हैं, तो आस्था की वजह से डिसीजन दे दी जाती है, अब इस पेड़ को नहीं काट सकते आप। इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है, राइट टू कॉन्शियंस, दिल से जिसको चाहे भगवान माने। राइट टू प्रोफेस, दावा भी करे आप, दावा भी जुबान से जो चाहे करे, कोई पाबंदी नहीं। जो चाहे सोचे, कोई पाबंदी नहीं। राइट टू प्रैक्टिस, नमाज पढ़े, रोजा रखे, पूजा करे, गरबा खेले, होली खेले, कोई पाबंदी नहीं। इंडिया है, भारत का संविधान बोलता है। राइट टू प्रोपगेशन, तबलीग का भी हक हासिल है हर शख्स को। जब इतने 4 राइट्स हासिल है, उसके बावजूद मुस्कान से ये क्यों कहा जा रहा है कि हिजाब उतारो, नकाब उतारो? आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं हो रहा, धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही। इसीलिए गुलाम चैलेंज के साथ बोल रहा है कि आर्टिकल के हिसाब से हिंदुस्तान नहीं चल रहा है, मखसूस तंजीम के इशारे पर भारत चल रहा है, मखसूस तंजीम के कहने पे भारत चल रहा है। इसलिए उलमा से मुत्तसिल रहे तो आपको हक समझ में आएगा। मुस्कान से कहा गया हिजाब उतारो, आप सबने देखा जय श्री राम के नारे की छाती को फाड़कर उस खातून ने तन्हा, जान की परवाह किए बगैर तकबीर के नारे के झंडे को गाड़ा है, उसने तन्हा गाड़ा है। लेकिन गुलाम अगर पढ़ता है और इस मोमेंट को देखता है तो उसे कुछ और नजर आता है। आप लोग को मुस्कान नजर आ रही है ना, हमें कुछ और नजर आता है। 1400 साल पहले हिजरत कर रहे हैं प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ में मदीना शरीफ गए। वहां के यहूदियों में 3 बड़े कबीले थे, बनी कैनका, बनी नुदैर, बनी कुरैजा। 3 बड़े कबीले, और तीनों से नबी ने मुआहदा किया, मेरा माल तुम पर हराम, तुम्हारा माल हम पर हराम। ठीक है, मुझे कोई अटैक करेगा हम पर तो तुम डिफेंस करोगे, और तुम पर कोई अटैक करेगा तो हम डिफेंस करेंगे। ठीक, इसे मीसाक़े मदीना कहा जाता है। मीसाक़े मदीना, बड़ी बड़ी किताबों में आज भी मीसाक़े मदीना महफूज है। एग्रीमेंट हो गया, मगर यहूदियों ने, देखिए मुस्कान का कनेक्शन कहां से मिलता है, यहूदियों ने मीसाक और मुआहदा और एग्रीमेंट को पाश कर दिया। जंगे बद्र में गद्दारी की, नबी का साथ नहीं दिया। और सिर्फ यही नहीं, जंगे बद्र के बाद उस जमाने की मुस्कान, उस जमाने की एक मुस्लिम खातून को यहूदी ने कहा नकाब उतार। उस खातून ने कहा नहीं उतारूंगी। नकाब उतार, नहीं उतारूंगी, नकाब उतार। जब उस खातून ने नहीं उतारा, यहूदियों ने जबरदस्ती नकाब उतार दिया। और सिर्फ नकाब नहीं, पूरे कपड़े यहूदियों ने उतार दिए। वो खातून चिल्लाई, बचा
बचाओ। गैरत ईमानी मुस्लिम के गाल पे तमाचा पड़ता है। एक सहाबी निकालते हैं तलवार और यहूदी की गर्दन उड़ा देते हैं। यहूदियों ने घेर लिया चारों तरफ से, सहाबी को भी शहीद कर दिया। मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफा पहुंचे, गुफ्तगू शुनूद हुई, शर्मो हया की बजाय यहूदियों ने जानते हैं क्या कहा? मोहम्मद, वो अबू जहल से जीत गए तो क्या समझ रहे, बड़े बहादुर हो तुम, हमसे लड़के बताओ बहादुर किसको कहते हैं, पता चल जाएगा। ये किसने कहा? यहूदियों ने। सहाबा ने, प्यारे मुस्तफा ने जंग के चैलेंज को कबूल कर लिया। ग़ज़वे बनी क़ैनुक़ा मारिज़े वजूद में आती है। जब मैदान में सहाबा उतरे, डेयरिंग, जुर्रत और इस्तिक़लाल को देखकर यहूदियों ने मैदान छोड़ दिया, घरों के अंदर बंद हो गए, किले का दरवाजा लगा लिया। सहाबा ने चारों तरफ से घेर लिए किले को, डर के मारे किले का दरवाजा ही नहीं खोल रहे। आज भी अगर एक मोमिन अपने आप पर आ जाए तो हजारों भगवादारी पे भारी नजर आता है। आज भी किले का दरवाजा बंद है, खोल नहीं खोलेंगे। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 15 दिन के बाद किले के ऊपर चढ़े, हम हार गए, आप जो कहेंगे हम मानेंगे, हम नहीं लड़ेंगे आपसे, हथियार डालते हैं। सबने औजार डाल दिए, दरवाजा खोला। नबी ने फरमाया बार बार तुम गद्दारी करते हो, मदीना खाली करो। मदीना खाली किया। वो लोग मदीने से निकल के कहां गए? शाम। मुफ्ती अरकान अजहरी साहब यहाँ मौजूद है, इनके ज़माने में मैं भी पढ़ रहा था। मिस्र में एक किताब चलती है जोग्राफियाए आलम अरब, उसमें ये लिखा था कि शाम में 3 मुल्क है, उर्दुन, फिलिस्तीन और लिबनान। यहूदी लोग फिलिस्तीन में गए, वहां 1 स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर फीट, 1 गज, 1 बीघा, 1 एकड़, और इस वक्त अपना जबरदस्ती मुल्क बनाकर दूसरे लोगों पर थोपने के लिए तैयार है। मुल्क बनाया, इजराइल मुल्क बनाया। हिंदुस्तान का काफिर इजराइल जाता है, वहां से ट्रेनिंग लेता है, और ये वही यहूदियों की औलाद है जिन्होंने सहाबिया से नकाब उतरवाया था। वही इजराइल हिंदुस्तान के काफिर को मशवरा देता कि कर्नाटका में मुस्कान के चेहरे से नकाब उतरवा। ये काफिर हिंदुस्तान का इजराइल से सीख कर आता है और फिर कर्नाटका में मुस्कान को कहता है नकाब उतार। यह है कनेक्टिविटी, यह है कनेक्टिविटी। उसने जुर्रत और हिम्मत दिखाई, मगर तारीख ये भी कह रही है कुछ औरतें अपने बच्चे को लेकर के स्कूल गई, स्कूल के वॉचमैन ने कहा यू कांट इंटर वियरिंग नकाब, नकाब पहने हुए अंदर नहीं जा सकते। जानते हैं उस औरत ने क्या किया? कैमरा के सामने में नकाब उतारा है और फिर स्कूल के अंदर गई। आपको क्या लगता है इसके जिम्मेदार वो है? नहीं मेरे भाई, इसके जिम्मेदार वो करोड़पति और बिलियन पर्सन है जिसके पास करोड़ों की एफडी है, मगर वो स्कूल नहीं खोल रहा है। करोड़ों की प्रॉपर्टी, खेत है, जमीन है, मगर अपना हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। कॉन्वेंट सेंट पायस में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे की फीस 1 लाख हम भर रहे हैं और हमारी बच्चियों से कपड़ा उतरवा रहा है। पैसा भी हमारा और बेइज्जती भी हमारी। चाहिए तो ये था उस खातून को जिससे कहा गया कि स्कूल में नकाब पहन के दाखिल नहीं हो सकते, अपनी बच्ची और बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल लेते, स्कूल के गेट पे जूते चप्पल का हार डालते और उसके बाद खुद अपनी स्कूल बनाते, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी। और जब अपना कॉलेज होगा तो सिस्टम हमारा होगा, यूनिफॉर्म हमारा होगा, सिलेबस हमारा होगा, टीचर हमारा होगा, प्रोफेसर हमारा होगा, किताबें हमारी होगी। और जब हमारा यूनिफॉर्म होगा तो लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे, लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा तो ज़हरा रखेंगे। कितनी बेगैरती की बात है। हमारी माँ हॉस्पिटल में जाती है जच्ची पीरियड में, डॉक्टर बोलता ऑपरेशन करना पड़ेगा,
क्या हमारे पहले जमाने में माए बच्चा नहीं जानती थी? आसानी से वो सीधा ऑपरेशन का मशवरा देता, क्योंकि ऑपरेशन पे 3000 नर्स को मिलता है, 5000 नर्स को मिलता है, और 3 के बाद फिर मामला खत्म कर दिया जाता है। और वो भी मर्द, किसी हॉस्पिटल में मर्द डिलीवरी करवा रहा है। हमारी माँ बहनों की डिलीवरी मर्द करवा रहा, मगर जिसके पास करोड़ रुपया है उसकी गैरत पर जर्रा बराबर आंच नहीं आ रही है कि हमारी माँ और बहनें बेआबरू हो रही है, और पैसा हमारा ये बेटा के लिए बनाया, एक बिल्डिंग इस बेटा के लिए, दूसरी बिल्डिंग दूसरे बेटा के लिए, और 10-15 अरब और है पोता के लिए। लानत है ऐसे रुपये पर कि माँ बहनों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, और वो एफडी करा के रखे हुआ है, वो खेत खरीद के रखे हुआ है, स्कूल बनाए, अपनी स्कूल, पैसे ले, फीस ले, क्रिश्चियन से ज्यादा फीस ले, और ज्यादा फीस लेके अच्छी तालीम दे। कम से कम हमारा बच्चा जनगण मन अधिनायक से पीरियड शुरू नहीं करेगा, बल्कि हमारा बच्चा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से क्लास शुरू करेगा, खत्म सूरा फातिहा पर करेगा, एटलीस्ट उसका ईमान तो बाकी होगा, कपड़े तो नहीं उतारे जाएंगे। इसलिए मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं वो ये ना कहे तकरीर अच्छी हुई या नहीं, रात में प्लान करे, कल एफडी को तोड़े, पर्सनल, कोई कमेटी नहीं, किसी से चंदा नहीं, अपना जिसको अल्लाह ने दौलत दी है पर्सनल स्कूल बनाए, बच्चों को निकाल ले स्कूल से, और देखे ना अपने आप क्रिश्चियन मिशनरी बंद हो जाएगी, अपने आप उसकी स्कूल बंद हो जाएगी। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम फीस भर रहे हैं मेरे भाई, और कुछ लोग मुस्लिम ये दिमाग रखते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए स्कूल खोला। क्या बुरा है इसमें भाई? पैसा कमाने ही के लिए खोला, कम से कम आपका बच्चा काफिर तो नहीं होगा, मुशरिक तो नहीं होगा। इसलिए स्कूल पर ध्यान दे, हॉस्पिटल पर ध्यान दे, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं साथ में मकतब भी भेजे बच्चे को। मकतब में 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 ही घंटे की क्लास। और याद रखे बच्चा कॉलेज जा रहा है ना, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा ना, बनने दे, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा बनने दे, साथ में 2-2 घंटे की क्लास उसकी मदरसे में, और डोर टू डोर जाके भाई साहब बच्चे को मकतब में भेजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अगर हो सकता है जलाल में आके हु आर यू इंटरफियरिंग इन माय पर्सनल लाइफ, इट इज अवर मैटर, भेजू या नहीं भेजू, बच्चे को बार बार आ जाता है बच्चा भेजिए, बच्चा भेजिए, बच्चा भेजिए, मायूस नहीं हो जाएंगे। फिर जा, अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे, पुलिस पकड़ के अगर थाने में बंद कर दे आपको, तब भी मायूस नहीं हो, क्योंकि दीन की खातिर जेल में जाना इमाम अहमद बिन हम्बल की सुन्नत है। 28 महीने जेल में रहे हैं, दीन की खातिर जेल में जाना शमसुल अइम्मा सरखसी की सुन्नत। 12 साल जेल में रहे हैं, दीन की खातिर जेल जाना मुजद्दिद अल्फसानी की सुन्नत। 7 साल जेल में रहे हैं। अंदाजा लगाएं इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। अगर कुर्बानियों को आप देखेंगे तो मैं एक एग्जाम्पल देके आगे बात बढ़ाऊंगा। कमाल अतातुर्क ने इतनी पाबंदी लगाई टर्की में, कोई यस्सरनल कुरान नहीं छापेगा, नूरानी तालीम नहीं छापेगा, अम्मा पारा नहीं छापेगा, 9 सर्फ की किताब पे पाबंदी है, कुरान पे पाबंदी है, कागज कलम पे पाबंदी है। एक मौलाना साहब गांव में गए, भाई साहब आप अपने बच्चे को मेरे साथ भेजिए ना, मैं खेत में ले जाके पढ़ाऊंगा, और जब पुलिस आ जाएगी तो खेती का काम करवाने लगूंगा। एक मर्द मुजाहिद चंद बच्चों को खेत में लेके, कागज कलम पे पाबंदी है। उलमा की कुर्बानी आपको समझ में आएगी, अल्लामा असनाद ने क्या किया है वो समझ में आएगा आपको। खेत में जाके बच्चों को कह रहे हैं अलिफ ऐसा होता, बा ऐसा होता, उसके नीचे 1 नुक्ता, ता ऐसा ही होता, उसके ऊपर 2 नुक्ते। उंगलियों के इशारे से उस आलिम ने सिर्फ नाजरा नहीं, आलिम का कोर्स करवाया, आलिम का। उसी का एक शागिर्द रजब तय्यब अर्दोगान है। जब अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचता है तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आके डालकर बोलता है तू बातिल है, तेरा नजरिया बातिल है, तेरा सिस्टम बातिल है, फिलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है, हमारा इस्लाम अफजल आला है, तुम बुलाओ या ना बुलाओ, रजब तय्यब अर्दोगान जान तो दे सकता है मगर हक बोलना नहीं छोड़ेगा। मेरे भाई
इस तरीके से इस्लाम हम तक पहुंचा है, डोर टू डोर जाके। हाँ, लड़कियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे। किसने कहा आलिम साहब गुनाह करने पर कादिर नहीं है? किसने कह दिया? भाई वो अल्लाह का फजल है जिसे बचा ले। लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी, आलिमा। अपने यहाँ हर मस्जिद में मकतब लगता है, हर मस्जिद में मकतब है। लड़कियों का डिपार्टमेंट अलग, लड़कों का डिपार्टमेंट अलग। अब आलिमा कहां से लाएंगे? वेरी सिंपल, अल माहिदुल अज़हरी लिल बनात जोया के अंदर मौजूद है। अल्लामा अरकान साहब, एक आलिमा चाहिए। और कैसे आलिमा मिलेगी? गांव में जो बूढ़े लोग हैं ना, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं शादी करने के लिए, जींस पैंट टी शर्ट वाली को हरगिज नहीं लाए। क्योंकि जो लड़की जींस पैंट टी शर्ट पहनती है उसके पेट से कभी अल्लाह का वली पैदा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह का वली नकाब वाली के पेट से पैदा होता है। अल्लाह का वली कंजुल ईमान और बहार शरीयत पढ़ने वाली के पेट से पैदा होता है। इसलिए वो सीधा नकाब वाली ढूंढे, बहार शरीयत और आलिमा ढूंढे और वो शादी करे। और इस तरीके से लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की तालीम अलग। तब निजाम बदलेगा, तब इनकलाब आएगा बड़ी आसानी से। एक और मिसाल देखे आप, बाप का इंतकाल हुआ, बेटा रह रहा है बर्तानिया में। मुफ्ती साहब 10 पेटियां मेरे अब्बू के इसाले सवाब के लिए मस्जिदों में बंटवा दीजिएगा। लंदन ही में, बर्तानिया से फोन कर रहा, बराई साले सवाब मरूम फुला, 10 पेटियां मस्जिद में गई। किसने खोल के पढ़ा? जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने पढ़ा था? अगर नहीं तो आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है क्या लोग? कमा तदीनो तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी। टीट फुट है। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बाप के नाम से कौन पढ़ेगा? 50-100 पेटियां जमा हो जाती है। मुफ्ती साहब पेटियां पुरानी हो गई, पारे बोसीदा हो गए, दफन कर दूं क्या? हाँ दफन कर दूं। गई पेटी, दफन हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुद स्मार्ट बन गया था, मुफ्ती बन गया था। बराई साले सवाब में पेटियां बंटवा दिया। भाई नहीं, पहले पूछे मुफ्ती साहब से किस चीज की जरूरत है, इसाले सवाब में क्या दूं? मुफ्ती साहब ने कहा अनवारे शरीयत। अब अनवारे शरीयत दे दी आपने, 50 रुपये की किताब अनवारे शरीयत। बच्चा पढ़ा, उसके बाद एदादिया पढ़ा, फिर उला, फिर सानिया, अल्लामा बन गया। 50 रुपये की किताब बाप के नाम से दिया था, उसको पढ़ के बच्चा अल्लामा बन गया। जब तक वो अल्लामा जिंदा होगा सवाब बाप को पहुंचता रहेगा। 50 रुपये से कितना बड़ा इनकलाब आया। तो इसलिए इसाले सवाब से पहले पूछे। इसी तरीके से 40वां में 5 लाख रुपए का 40वां पूरे गांव वाले लोग खाएंगे। पूरे गांव वाले लोग 40वां में 5 लाख रुपया खर्चा करना। हजरत 40वां क्या है? दर्जे हैं इस्लाम में। यह है फर्ज, यह है वाजिब, यह है सुन्नत मुअक्कदा, यह है सुन्नत गैर मुअक्कदा, यह है मुस्तहब। सबसे लो क्वालिटी में मुस्तहब है, सबसे नीचे मुस्तहब। मुस्तहब करे तो सवाब, छोड़ दे तो गुनाह भी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर वाजिब, फिर फर्ज। 5 लाख रुपया खर्चा किया, 40वां में गांव वाले खाना खाएंगे। मैं उससे आसान 40वां बताता हूं, और वो मुस्तहब नहीं फर्ज होगा। आसान 40वां मरने के बाद ही नहीं होता है, 40वां जीते जी भी हो सकता है। इसाले सवाब ये 40वां असल टारगेट इसाले सवाब। बर्तानिया से बेटा फोन करे मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को, इमाम साहब मेरे अब्बू अम्मी पढ़े लिखे नहीं है, उर्दू अरबी दोनों आप पढ़ाएं, कितना पैसा लेंगे? इमाम साहब ने कहा 5000 रुपये महीना। कहा ये बताइए उर्दू अरबी दोनों कितने दिनों में पढ़ा देंगे आप? कहा 6 महीने में। माँ बाप दोनों को 1 घंटा दूंगा, उर्दू अरबी दोनों पढ़ा दूंगा। उर्दू अरबी इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ लोग कुरान शरीफ पढ़ने को दीन समझते हैं कि हाँ फर्ज इल्म हासिल हो गया, मेरी बेटी कुरान पढ़ लेती है। भाई कुरान पढ़ना ये फर्ज उलूम हो गया क्या? कहाँ लिखा है? हमारे उलमा ने तो कभी ये नहीं बताया। वुजू के फराइज जहाँ लिखा हुआ है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, और जहाँ समझने में लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं आपने उर्दू। फक्सिलू वजूहकुम वअयदियकुम, इस आयत का माना क्या है आप नहीं बता पाएंगे। अनवारे शरीयत में लिखा वुजू में कितने फराइज है वो उर्दू आती नहीं है आपको, इसलिए अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी है। इमाम साहब ने कहा 6 महीने में पढ़ा दूंगा। तनख्वाह कितनी है? 5000। 5 को 6 से इंटू करे कितना हुआ? 30,000।
5 लाख का 40वां खाना मकबूल है या मरदूद कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है। कबूल ही हुआ यकीन के साथ कोई नहीं बोल सकता है, और वो मुस्तहब है। लेकिन आपने अगर माँ बाप को पढ़ने के लिए लगा दिया तो ये फर्ज हो गया, और इसका सवाब आपको फर्ज के सवाब के बराबर, बल्कि इस पीरियड में आपके माँ बाप इंतकाल कर गए तो शहीद फरिश्ते उनके नीचे पर बिछाते। तो इसलिए मेरे भाई 40वां में 5 लाख खर्चा ना करे, बल्कि आपके माँ बाप जाहिल है तो उसे उर्दू अरबी दोनों पढ़ाए। ये मिजाज बना लिया आपने तो चाहे हजारों सलमान तासीर पैदा हो, नबी की शान पे उंगली उठाए, गली गली चप्पे चप्पे में मुमताज कादरी पैदा होगा और पूरी बॉडी को गोली से उड़ा देगा, जान दे देगा, मगर मुस्तफा की जात पर आंच नहीं आने देगा। इस तरह हमारा निजाम आगे बढ़ेगा। मसलक आला हजरत हक है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु स्पेशल डिपार्टमेंट आपका इश्क, स्पेशल डिपार्टमेंट, और इश्क में फिक्र लिखा आपने। इसलिए फतावा रज़विया में जा बजा इश्क इश्क इश्क। एक जगह तो लमार खान साहब इश्क की 3 किस्में पढ़ी और इतनी हार्ड, अच्छा दोबारा ढूंढ रहा हूँ तो मिल भी नहीं रही हो, मैं ढूंढ निकालूंगा, तकरीर में बोलूंगा एक दिन इंशाअल्लाह अज़ीम, कि आशिक अपने माशूक को चाहना ही छोड़ देता है, क्योंकि चाहता है तो माशूक की तस्वीर आती है और तस्वीर रकाबत का काम करती है, और रकीब को बीच में आशिक आने नहीं देना चाहता है। बहरहाल फतावा रज़विया आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इंसाइक्लोपीडिया फिक़्ह की किताब हदायक़े बख्शिश कितनी मशहूर है, कितनी मशहूर है, मगर स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं। 1827 का एक मशहूर शायर है हिंदुस्तान का, मोहसिन काकोरवी। 1827 में पैदा होते हैं, आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। हजरत मैंने कसीदा-ए मेराजिया लिखा है, जरा सुन लीजिए ना। आला हजरत फरमाते हैं जोहर के बाद आ जाइएगा। जोहर के बाद गए वो और कसीदा-ए मेराजिया सुनाया। सुनते सुनते असर के करीब हो गए। उसके बाद कुछ गुफ्तगू हुई, फिर आला हजरत फरमाते हैं आपसे मैंने सुन लिया कसीदा मेराजिया, असर के बाद मुझ फकीर से सुन लीजिएगा। असर के बाद फिर नशिस्तगाह में बैठे। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते अब मुझ फकीर से सुने, कागज नहीं है, कलम नहीं है, लिखा नहीं, बस फिलबद ही पढ़ना शुरू कर दिया। आला हजरत ने कसीदा मेराजिया, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलबगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहाँ फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था के पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है, जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग आइनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। यही हुआ था कि एक बजरा मुझे बहरे हूँ में उभरा, दना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। कमाने इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी के वसले फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। ये सुनने के बाद मोहसिन काकोरवी पेपर को बंद करते, जेब में रखते, हजरत हजरत आपके कसीदा मेराजिया के सामने मेरे कसीदा मेराजिया की क्या हैसियत है, लिहाजा पहचाने अपने आप, मसलक से जुड़े रहे, इल्म की अहमियत को समझे। कभी भी ABCDEF वालों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी न पहले सजदा करता
न अभी कर रहा और न क़यामत तक करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़ीरो है बनिस्बत अलिफ बा ता सा के। ईमान कुरान एक अजीम है। इस्लाम जिंदाबाद, जामिया रज़विया फ़ाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।